हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूपीएससी ड्रीम अभी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जीडीपी। जिसे कोई भी देश उन्नति करता है तो उसके जीडीपी पर निर्भर करता है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो। उनकी जीडीपी जो है भारतीयों की जीडीपी से बहुत ज्यादा। चलिए आइए देखते हैं कि जीडीपी होता क्या है और जीडीपी निकाली कैसे जाती है। देखिए, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, जीडीपी कहते किसे हैं और जीडीपी निकाली कैसे जाती है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए, जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा कर को जीडीपी कहा जाता है। ध्यान से रखिएगा फिर से। देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त एवं सेवा को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। लेकिन अगर सीमा के बाहर कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जैसे टाटा कंपनी क्या है? टाटा कंपनी एक भारतीय कंपनी है। क्या कहाँ कंपनी है? टाटा कंपनी एक भारतीय कंपनी है। और जो कि एप्पल कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। क्या है? अमेरिकन कंपनी है। मान लीजिए टाटा कंपनी भारत की कंपनी है जो सालाना 8 रुपए इनकम करती है और एप्पल की कंपनी जो है सालाना 30 रुपए करती है। एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ आपको। और कोई व्यक्ति है यानी कोई आदमी है जो विदेश में रह रहा है। ठीक है, यानी विदेशों में भारतीय, मान लो विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी इनकम 200 रुपए है। ठीक है, तो यदि हमको जीडीपी निकालना होगा तो देखिए जीडीपी में क्या होता है कि एक वर्ष में किसी निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु जीडीपी कहते हैं। उसमें विदेशी कंपनी भी हो सकती है, खुद की कंपनी यानी भारतीय कंपनी भी हो सकती है और विदेशी कंपनी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल का बता रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर मुझे जीडीपी निकालना होगा तो जीडीपी में क्या होगा? यानी भारत की कंपनी कितना इनकम की? 800 रुपए और प्लस विदेशी कंपनी ने कितना इनकम किया? तो कहोगे सर 300 रुपए। टोटल हमारी जो जीडीपी निकलेगी वो जीडीपी निकल कितनी आएगी? 1100 रुपए। कितनी निकल के आएगी? 1100 रुपए। लेकिन जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं और उनके द्वारा जो इनकम होता है उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, उसे जीएनपी में शामिल किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि जीएनपी क्या होता है। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि जीएनपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे जीएनपी क्या होता है। जीएनपी को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। देखिए, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं, जो हमारी जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी में क्या करते हैं, भारतीयों का पैसा जोड़ देते हैं, यानी भारतीयों का पैसा। ठीक है, यानी विदेशों में जो भारतीय रहे। आपको ऐसे में बता दूं, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपको बता देता हूं कि मान लीजिए विदेश में जो व्यक्ति हैं, विदेशों में जो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीयों के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, विदेशों में भारतीयों के द्वारा जो इनकम है, क्या है? इनकम है सालाना, तो मान लो x रुपए है। क्या है? x रुपए है। ठीक है, और भारत के अंदर विदेशी कंपनियां, ध्यान देना, और मान लीजिए भारत के अंदर विदेशी कंपनी का जो इनकम है वो क्या है? तो मान लीजिए y रुपए है। तो आप क्या करेंगे, इस जीडीपी में क्या करेंगे, विदेशी पैसा यानी भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनका इनकम जोड़ देंगे और उसके बाद भारत के अंदर जितनी विदेशी कंपनियां हैं उसने टोटल इनकम कितना किया उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरह हमारी क्या निकल आएगी? जीएनपी निकल आएगी। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे आपने देखा था कि टाटा ने इनकम कितना किया था? 800 रुपए, और एप्पल ने कितना दिया? 300 रुपए। और एक आदमी यानी विदेशों में जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीय जो विदेश में थे, कहाँ थे? विदेश में, तो उन्होंने इनकम कितना किया था? 200 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी हमारी टोटल कितनी आई थी? तो सर जीडीपी हमारी टोटल आई थी
1100 रुपए, ठीक है। जीडीपी हमारी कितनी आई थी? 1100 रुपए। प्लस है लगा दीजिए। यक्स का मतलब क्या है? यक्स का मतलब होता है कि भारत का वह व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है और वहां से इनकम कर रहा है, उनका पैसा यानी भारतीयों का पैसा कितना बताया गया? 200 रुपए। इसमें क्या करो? 200 रुपए जोड़ देंगे। अब भारत के अंदर जितनी विदेशी कंपनियां इनकम कर रही हैं, उसको मैं क्या कर दूं? उनका पैसा घटा दूं। तो विदेशी कंपनी क्या है? एप्पल है। एप्पल 300 रुपए इनकम करती है, तो उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे और टोटल निकाल लेंगे। कहोगे सर 11 दो कितना हो जाता है? 1300, और 1300 में 300 घटाओगे, टोटल कितना निकल आएगा? टोटल कहोगे कि टोटल जो निकल आएगा यानी 1000, यानी जो हमारी जीएनपी निकल के आई, तो कितनी निकल के आई है? 1000। ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी में विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनियों को मिलाकर सालाना इनकम जोड़ा जाता है, तो उनकी जीडीपी निकलती है। लेकिन जो जीएनपी होता है ये भारत का पैसा होता है। ये क्या होता है? भारत का, ये भारत के पैसे, यानी ये भारत के काम आने वाला पैसा होता है। ठीक है। जीएनपी कितने निकल के आया हमारा? 1000। अब आप इसको समझ गए? आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए जीएनपी निकाला जाता है, पहले हम जीडीपी निकालें। जीडीपी में आपको इससे पहले निकालना बता दिया हूँ। जीएनपी निकालने के लिए पहले आपको जीडीपी लिखना है। जीडीपी के बाद क्या करेंगे? जो भारतीय विदेश में रहकर पैसा कमा रहे हैं उनका पैसा जोड़ देना है। फिर क्या करना है? जो भारत के अंदर विदेशी कंपनियां जितना इनकम कर रही है उनको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा जीएनपी, यानी ये भारत का पैसा होता है। ठीक है। यह भारत के सिर्फ काम आता है। लेकिन जीडीपी क्या होते हैं? जीडीपी में टोटल किसी भी देश या भारत का पैसा नहीं होता है, क्योंकि भारत के अंदर विदेशी भी कंपनियां काम करती हैं, तो अपना पैसा अपने कंट्री ले जाते हैं। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि एनएनपी क्या होता है। आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए आगे बताता हूँ। देखिए जो एनएनपी क्या होता है? एनएनपी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ये भारत का शुद्ध पैसा होता है। कैसे? देखिए इसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या भारत का क्या होता है? शुद्ध पैसा होता है। देखिए एनएनपी होता क्या? देखिए एनएनपी निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि एनएनपी में क्या होता है कि जो आपकी जीएनपी निकलती है, उस जीएनपी में यदि आपने डी का मतलब है, आप ये समझिए, यहाँ डी को दर्शाते हैं मूल्यह्रास, यानी आप मूल्यह्रास को फूड भी कह सकते हैं। ठीक है। मूल्यह्रास, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं फूड। आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो मान लीजिए कोई भी किसी भी राष्ट्र में जीडीपी को जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, फिर जीडीपी से क्या निकाल लिया जाता है? जीएनपी निकाल लिया जाता है। फिर जीएनपी के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो एक्यूरेट सब सही नहीं होते, उसमें कुछ घिसावट और कुछ टूट फूट जाते हैं। मान लो 100 बल्ब तैयार किया गया भारत के अंदर जीडीपी को, फिर बाद में जीएनपी में पाया गया कि भारत का जो है उसमें 50 बल्ब है, और उस 50 बल्ब में सब थोड़ी सही रहेगा, कुछ टूट जाएंगे, कुछ घिसावट खराब हो जाएगी। उसमें जो टूट फूट होती है ना, उस टूट फूट को यदि जीएनपी से निकाल देते हैं तो हमारा निकल आता है एनएनपी निकल आता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है। ठीक है। अब देखिए हमारी जीएनपी आपने देखा कितनी निकली थी? जीएनपी में हमने निकाला था कि हमारी जो जीएनपी होती है वो जीडीपी में क्या किया जाता है? जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है? जीडीपी में एक्स जोड़कर वाई घटा देते हैं, तो हमारी निकल आई थी, क्योंकि 1100 जीडीपी निकली थी हमारी। और उसके बाद क्या किया गया? क्या कि भारत के व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है उसका इनकम जोड़ दिया गया था, तो उसका इनकम कितना था? 200 रुपए था। और क्या कर दिया गया था फिर? और विदेशी कंपनियों को पैसा घटा दिया गया था। कितना था? 300 रुपए। तो टोटल कितना आया था? 11 दो 13, 13 3 1000 आया था। कितना आया था? 1000। तो मान लीजिए अगर हमारे एक एग्जाम्पल तो मूल्यह्रास 50 रुपए हुआ। कितना मूल्यह्रास क्या है?
सालाना 50 रुपए का होता है, तब हमारी एनएनपी कितनी निकलेगी? तो आप कहोगे सर जीएनपी हमारी निकल कितनी आई थी? कहोगे सर 1000। पहले आपको जीएनपी निकालना पड़ेगा। अगर आप एनएनपी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको जीएनपी निकालना पड़ेगा, और जीएनपी निकालने के लिए आपको सबसे पहले जीडीपी निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बता चुका हूँ। ठीक है, तो जीएनपी हमारी 1000 थी और मूल लिहाज में कितना है? 50 है। अगर आप यदि हम इसको घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 950। या भारत का शुद्ध पैसा होगा, या किसी भी राष्ट्र का क्या होता है? शुद्ध पैसा होता है। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आप देखिए, मैंने आपको जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। ये कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।